वेलकम टू येट अनदर एपिसोड विद संजू दिल से स्ट्रेट टॉक्स। आज मैं जिस विषय में बात करने वाली हूँ वो है हर घर कुछ कहता है। पर पहले मैं अगर उस विषय में बात करूँ और आपको थैंक यू ना कहूँ तो मुझे लगता है बहुत गलत हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो और मुझे स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकि मैं अच्छा काम करती रहूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हर घर कुछ कहता है। कहता है ना, आपने सुना कि नहीं? सच में कहता है। देखिए क्या है ना, अभी जब मैं छोटी थी ना, तो मैं जब भी घरों के बाहर से जाती थी, तो मैं देखती थी कि कुछ घर इतने सुंदर लगते थे, लगता था उसको देखते ही रहो। अच्छा, मैं ये कोई सोफिस्टिकेटेड बंगलोज की या कोई लग्जरियस फ्लैट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अमूमन सारे मकानों की बात करती हूँ जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो कुछ मकानों को देख के, कुछ घरों को देख के बहुत सुंदर सा फीलिंग आती है। और कहीं देख के ऐसा दुख सा लगता है कि पता ही रहता है कि अंदर रहने वाले भी कहीं ना कहीं दुखी हैं, क्योंकि उनको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि वो बाहर जाके देखें कि उनके घर की कंडीशन क्या हो रही है। तो और कई तो सच बताऊं ना, तो बिल्कुल भूतिया लगते हैं। अगर आप रात को जा रहे हो और आप देखते हो कुछ लोग तो लाइट तक नहीं जलाते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं, या इतना 0 वॉट का बल्ब लगा देंगे, टिम टिम टिम। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कितनी लाइट बच जाती है। पर प्लीज जब रात को सोए तो जला के लाइट सोए, क्योंकि शायद बाहर से कोई आपका घर देख रहा है और कोई एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, भगवान भरोसे सोइए, लेकिन अपने घर को एनर्जाइज करके सोइए, लाइट जला के सोइए। एक छोटा सा भी घर होगा ना, अगर शाम पड़े, आप देखते हो कि तुलसी जी की क्यारी में दिया लगता है ना। और आपका एक ना एक घर का ऐसा कॉर्नर होना चाहिए जो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसको आपने सजाया है। इंटीरियर डिजाइनर को बुला के तो घर हम सजवा लेते हैं, लेकिन क्या वो आपका परिचय होता है? वो तो शायद इट स्पीक्स अबाउट समबडीज ब्रेन। पर आपका कैसा? आपका कोई सिग्नेचर होना चाहिए ना। ऐसा लगना चाहिए कि यार ये घर आपका है, इसने आपके बारे में कुछ बताया। तो जरूर घर का एक कोना ऐसा होगा जिसको आप सुंदर से सजा के रखिए, और जो आपका परिचय देगा। अब तक तो हमने बात करी है घर के बाहर की। चलिए अब बात हो जाती है कुछ घर के अंदर की। हमारा घर साफ सुथरा होना चाहिए। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कोई नई बात बताने वाली हूँ। पर हमारा घर कैसा होना चाहिए? एनर्जाइज्ड होना चाहिए। वो हमारी एनर्जी से होना चाहिए। देखिए, मंदिर बनता है तो उसमें देवता होते हैं, और जैसे जैसे उधर की एनर्जी बढ़ती है तो वो भव्य मंदिर बनता जाता है। इस तरह हम भी तो प्रभु के छोटे से अंश है ना। तो जहाँ हम रहते हैं वहां भी कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि आने वाले जो लोग रहते हैं वो किसी भी भाव से हैं, हम उनको पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकें। अतिथि देवो भव। तो कैसी आपकी कैसा अगर कोई घर में आएगा तो क्या करेंगे? ऐसे देख के पलट के मुंह बना के चले जाएंगे? सारी बातें याद करेंगे कि अरे इसने उस टाइम मुझे ये बोल दिया था, या मुझे इसे कैसे ट्रीट करना है, या अपने नौकरों को इंस्ट्रक्शन दे के रखेंगे कि देखिए ये आए तो ये पिलाना, ये आए तो वो खिलाना, ये हो तो ऐसा करना? नहीं। किसी भी प्रकार का व्यक्ति आपके पास है, ऑब्वियसली अगर वो आपके घर में आ रहा है तो आपने उसको परमिशन दिया आने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो कुछ विशेष स्थान आपके दिल में, आपकी जिंदगी में, आपके समाज में रखता ही होगा। देखिए, बेस्ट करने की कोशिश करिए। ना जाने ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हम इन्हें क्या खिला दें, क्या पिला दें, कैसे एंटरटेन कर दें, क्या गाना। मतलब कई बार ऐसा सुंदर सा पार्टी का माहौल होता है, तो कभी घर में डांस होते हैं, कभी गाने होते हैं। मीन्स आप उस पूरे माहौल को ब्यूटीफुल बनाते हो अपनी एनर्जी से। अगर खुद ही पट्टा बांध के सिर में बैठ गए कि अरे मेरी तो बहुत तबीयत खराब है, घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी, और सिर्फ अपनी किचन अपने वो ड्राइंग रूम की लाइट ऑन रखी है, और किचन में लाइट बंद करके आपने उसका गेट भी लगा दिया या उसका पर्दा भी लगा दिया, और बोले कि अरे अरे आज तो हम बहुत कुछ करना चाह रहे थे पर हमारी तो तबीयत ही खराब है। तबीयत खराब हो सकती है, सबकी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके घर आया है तो वो बहुत सारा, देखो, पैसा कन्विंस में खर्च करके आया होगा, बाहर सिटी से आया है, तो उसने काफी अपना वक्त भी आपको दिया है ना। तो वो कुछ ऐसे तो नहीं आया होगा, वो आपसे मिलने आया, यानी आप उसके लिए बहुत वैल्यूबल हो। तो आपको उसकी वैल्यू को 10 टाइम्स बढ़ा के दिखाना चाहिए। आपको उसको ये अश्योर करना चाहिए कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, बिकॉज नाउ यू आर इन आवर प्रेमाइसेस। सो ट्रीट पीपल वेल, दैट विल स्पीक वेरी वेल अबाउट यू ऑल्सो। नेक्स्ट जो आता है वो ये आता है कि अगर मैं घर की बात कर रही हूँ तो एक घर तो ये भी है हमारा, इसके अंदर हम रिसाइड करते हैं। तो कैसे रखिए? अपने आप को भी सुंदर रखिए, अपने विचार सुंदर रखिए, अपने कपड़े सुंदर रखिए, अपना वातावरण सुंदर रखिए। और एक दूसरा घर हमारा क्या है? जिस भी शहर में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, एकदम खुशी से अपने देश की तारीफ करिए।
ये मत बोलिए कि हमें वहां जाना है, ये जाना है। अरे जाइए ना, जाने को किसने मना किया है? पर अपनी माँ तो अपनी माँ ही होती है ना। अपनी माँ से सुंदर, अपनी माँ से अच्छा कुछ हो सकता है? इसी तरह हमारे देश से भी सुंदर कुछ नहीं है। तो पहले अपने घर से चालू करिए, फिर अपने इस घर से चालू करिए, फिर अपने उस घर से चालू करिए। और अगर आपके सेंसेस बढ़ गए, आपकी अवेयरनेस बढ़ गई, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ गई, तो यकीन मानिए पूरी दुनिया भी अपने सी लगेगी। तो प्लीज अपने घर को एनर्जाइज करके रखिए, सुंदर करके रखिए। हर आते जाते को एक बार पलट के तो देखना ही चाहिए कि यार ये तो घर बहुत ही सुंदर है। कैसे सुंदर है? क्योंकि उसके लिए आप मेहनत करते हैं। तो इसी के साथ संजू अभी जा रही है, पर नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आएगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद।